चालाक शापित मगरमच्छ की अनोखी कहानी। बहुत साल पहले की बात है। बंगाल में सुंदरबन नाम का एक बहुत ही सुंदर जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का राजा था बाघीरा, जो दिल का बहुत ही अच्छा था। बाघीरा ने जंगल के सभी जानवरों को अच्छी तरह से ख्याल रखते थे। सभी जानवर बाघीरा से बहुत खुश थे और मजे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। फिर एक दिन जंगल के नदी में एक मगरमच्छ आया। उसने नदी के किनारे बाघीरा को देखकर रुक गया। फिर बाघीरा ने उसे बोला, हमारे जंगल में तुम्हारा स्वागत है। इस जंगल में सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। अगर तुम्हें भी यहाँ रहना है तो तुम्हें सबके साथ प्यार से रहना होगा। यही हमारा जंगल का नियम है। हाँ हाँ, मुझे भी शांति और एकता से रहना बहुत पसंद है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं इस जंगल का राजा हूँ। अगर तुम्हें भी कोई परेशानी होगी तो मुझे बताना। मैं नहीं चाहता इस जंगल का कोई भी प्राणी मुसीबत में रहे। आप बहुत दयावान हैं महाराज। अगर आप मुझे आपके जंगल के सभी जानवरों से मिलवाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि हमें इस जंगल में एक साथ रहना है। हाँ हाँ, अवश्य मिलवाएंगे। मैं अभी सबको बुलाता हूँ। बाघीरा के बुलाने के बाद कुछ ही देर में उनका दो अनुचर सियार और बंदर आ जाते हैं। क्या बात है महाराज, इतनी जल्दी हम सभी को यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ महाराज, क्या बात है? कोई परेशानी तो नहीं है महाराज? अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं तुम सभी को जंगल के नए सदस्य के बारे में बताने के लिए बुलाया हूँ। नया सदस्य? वो कौन है? क्या वो आज ही इस जंगल में आए हैं? बाघीरा ने मगरमच्छ की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, ये है हमारे जंगल के नए सदस्य। ये आज ही इस जंगल में आया है। मैं तुम सब से मिलकर बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जंगल में मेरे दिन अच्छे कटेंगे। तुम सब बहुत अच्छे हो। सभी जानवर नदी के पास बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर मगरमच्छ अपने आप से कहता है, ये सभी कितने बेवकूफ है। इन्हें बुद्धू बनाना तो बहुत आसान होगा। मुझे तो लगता है इस जंगल को छोड़कर कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मगरमच्छ मन ही मन बहुत खुश होता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन रात को खरगोश जब जंगल में घूम रहा था, तब वो अचानक कहीं गायब हो जाता है। फिर सभी जानवर खरगोश को जंगल में ढूंढने लगते हैं, लेकिन खरगोश उन्हें कहीं नहीं मिलता। अचानक खरगोश कहाँ गायब हो गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है खरगोश दूसरे जंगल में अपने रिश्तेदारों से मिलने गया होगा। एक दो दिन में वापस भी आ जाएगा। तुम सब चिंता मत करो, अपने अपने घर जाओ। बाघीरा की बात मानकर सभी जानवर खरगोश के गायब होने का बात नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन फिर भी हर दिन जंगल से एक जानवर गायब हो जाता है। ये देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत डर जाते हैं और जानवरों को डरते देखकर बाघीरा भी बहुत परेशान हो जाता है। अचानक जंगल से जानवर
कहाँ गायब होते जा रहे हैं? हर दिन कोई ना कोई जानवर गायब हो रहा है। ये सब क्या चल रहा है मेरे जंगल में? महाराज, गधा भी काल गायब हो गया है। हमें तो बहुत डर लग रहा है महाराज। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाघीरा बहुत चिंतित होकर अपने गुफा की ओर चला जाता है। दोस्तों, मुझे तो लगता है कोई जादू की सहायता से ये सब कर रहा है। मुझे तो ये सोचकर डर लग रहा है कि कहीं आज रात हम तीनों में से कोई गायब ना हो जाए। मेरा तो अभी से हाथ पैर ठंड हो रहा है। मैं तो आज रात मगरमच्छ के साथ नदी के पास वाले पेड़ पर रहने वाला हूँ और उनके साथ बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। क्या तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगे? हम सब यहाँ इतनी चिंता में है और तुझे मस्ती करनी है। रात भर चिंता करने से जो हो रहा है वो रुक तो नहीं जाएगा। तुम दोनों ऐसे ही चिंता करो। मैं तो चला नदी के किनारे। रात बढ़ते ही बंदर नदी की ओर चल पड़ता है। बंदर जैसे ही नदी के किनारे पास वाले पेड़ पर पहुंचता है, तब वो सामने का नजारा देखकर एकदम हैरान हो जाता है। वो देखता है कि मगरमच्छ नदी से बाहर निकलकर जमीन में बैठ जाता है और पलक झपटते ही एक सुंदर सा हिरन का रूप धारण करता है, फिर जंगल के अंदर चला जाता है। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या ये कोई मायावी मगरमच्छ है? लेकिन ये हिरन का रूप धारण करके जंगल के अंदर क्यों गया? मुझे इसका पीछा करना होगा। उसके बाद बंदर हिरन का पीछा करता है। पीछा करते करते बंदर जंगल के बहुत अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो मायावी हिरन बाघीरा के गुफा के सामने रुक जाता है। बंदर झाड़ियों के पीछे छुपकर चुपचाप बैठा रहता है। ये हिरन महाराज के गुफा के सामने रुक क्यों गया है? आखिर ये चाहता क्या है? कुछ देर हिरन बाघीरा के गुफा के सामने ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद बाघीरा गुफा से निकलकर हिरन के सामने आता है। बंदर सारी घटना झाड़ियों के पीछे छुपकर देखता है। कौन हो तुम? और इतनी रात में मेरे गुफा के सामने क्या कर रहे हो? महाराज, कृपया मुझे मारकर खा लीजिए। मैं जीना नहीं चाहता महाराज। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारे कहने पर क्यों खाऊंगा? महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ, इसलिए कृपया मुझे खा लीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इस जंगल का राजा हूँ और प्रजा का पालन करना मेरा धर्म है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। महाराज, मुझे मेरे दर्द भरे जीवन से आजादी चाहिए। आप इसे मेरी मदद समझकर ही कर दीजिए। कृपा करिए महाराज, इस प्रजा पर कृपा करिए। जब भोजन का इतना अच्छा प्रस्ताव सामने से आ ही रहा है, तो मुझे भी ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी ये अपने जीवन से दुखी है, इसे मारकर मैं इसकी मदद ही करूंगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद बाघीरा हिरन से बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद महाराज। चलिए नदी के पास चलते हैं। नदी के पास? मगर क्यों? मैं तो यहीं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो इसलिए कि मैं अपनी जीवन को अपनी इच्छा से त्याग दे रहा हूँ। नदी में स्नान करके मैं थोड़ा
शुद्ध हो जाना चाहता हो। बाघीरा हिरन का बात मान लेता है और उसके साथ नदी की तरफ चल पड़ता है। बंदर भी चोरी छुपे उन दोनों का पीछा करता है। नदी के पास पहुंचकर हिरन बाघीरा से कहता है, हम जंगल के कितने अंदर से चलकर यहाँ आए हैं। आप जरूर थक गए होंगे, क्यों ना आप पहले थोड़ा पानी पी ले महाराज। हाँ हाँ, तुमने ठीक ही कहा। मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। बाघीरा जैसे ही पानी पीने के लिए नदी की तरफ बढ़ता है, तभी हिरन रूप बदलकर मगरमच्छ बन जाता है। वो बाघीरा पर हमला करने ही वाला था। ठीक उस समय बंदर पेड़ के पीछे से चिल्लाकर बाघीरा को सावधान कर देता है। महाराज सावधान हो जाइए, जल्दी पीछे मुड़िए, दुष्ट मगरमच्छ आपके ऊपर हमला करने वाला है। बाघीरा जल्द पीछे मुड़ते ही मगरमच्छ फिर से हिरन के रूप ले लेता है। ये सब देखकर बाघीरा हैरान हो जाता है। फिर वो कहता है, ये सब क्या चल रहा है मेरे जंगल में? कौन हो तुम? महाराज ये एक दुष्ट मायावी मगरमच्छ है जो हिरन का रूप बदलकर आपके पास आया था, जिससे वो आपका शिकार करके अपना भोजन बना सके। मुझे तो लगता है कि जंगल के बाकी जानवरों की गायब होने के पीछे का कारण भी यही है। हम सब तुम्हें विश्वास करके यहाँ हमारे साथ रहने का मौका दिया और तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। ये हमारे दोस्तों को खा गया महाराज, इसे तो मार देना चाहिए। नहीं, हम इसे नहीं मारेंगे। सजा देने से बड़ा काम माफ करना होता है। हम इसे आजाद कर देंगे। आज से ये हमारे जंगल में नहीं रह सकता। बाघीरा के ऐसा कहते ही तेज रोशनी चमकती है और हिरन वापस मगरमच्छ में बदल जाता है। फिर मगरमच्छ कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपने मुझे सदियों पुराने श्राप से मुक्त करवा दिया। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। श्राप? कैसा श्राप? और तुम्हें श्राप क्यों मिला था? कई वर्षों पहले मेरी वजह से नदी में नहा रहे एक साधु घायल हो गए थे। नाराज होकर उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि जब तक कोई जानवर मेरी गलती होने की बावजूद मुझे हृदय से माफ नहीं करेगा, तब तक मैं श्राप से मुक्त नहीं हो सकता। आज आपने मुझे माफ करके उस श्राप से मुक्त करवा दिया। बाघीरा उसे माफ तो कर देता है, लेकिन उसे जंगल में रहने की अनुमति नहीं देता। फिर मगरमच्छ उस जंगल को छोड़कर चला जाता है।